हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से फॉर्म किया जाता है। बेसिकली इसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है फॉर्मुलेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और दूसरा होता है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो इसका जो पहला वाला पार्ट है मतलब बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में उसको डिस्कस किया है। तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जा करके आप इसको देख सकते हैं। और इस लेक्चर का जो फोकस है वो है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अपील, अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना ना भूलना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन। इसके हम तीन तरीके के न्यूमेरिकल हम यहाँ पे समझेंगे। पहला है एलिमिनेटिंग ऑफ वन आर्बिट्रेरी फंक्शन, दूसरा है एलिमिनेटिंग ऑफ टू आर्बिट्रेरी फंक्शन और तीसरा जो टाइप है वो है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो इनको हमें एक एक करके समझना है ताकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है अच्छे से हमको समझ में आ जाए। चलो, तो सबसे पहला जो है वो है एलिमिनेशन ऑफ वन आर्बिट्रेरी फंक्शन। मतलब यहाँ पर एक हमें फंक्शन मिलेगा, एक्स वाई जेड का वो फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जो है z इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है x और y पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे दो डेरिवेटिव निकालने होंगे, पहला x के रेस्पेक्ट में, दूसरा y के रेस्पेक्ट में। तो चलो एक एक करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालने हैं डेल z अपॉन डेल x। ओके, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, फंक्शन का निकालते तो एफ डैश आता है हमेशा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट। अब x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x का क्या मिलेगा यहाँ पर 2x मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अब किसके लिए निकालेंगे आप, y के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो क्या मिलेगा अगेन एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट, y के रेस्पेक्ट में निकालना है तो x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर माइनस 2y 2। अब यहां पर एफ डैश को एलिमिनेट करना है। यहां पे इसको एलिमिनेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन, चाहे 1 ले लो चाहे 2 ले लो, वहां से एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो और उसे किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। यहां पर हम डिवाइड कर देते हैं, इजीली यहां से काम हमारा हो जाएगा। साथ ही साथ जो डेरिवेटिव है डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, इनके नोटेशन भी हम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में इनके नोटेशन की बात की थी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम बोलेंगे पी, तो यहाँ पे हम पी लिख देते हैं क्योंकि डिवाइड करने वाले हैं। और डेल जेड अपॉन डेल वाई को बोलते हैं हम स्मॉल क्यू। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेकंड इक्वेशन में जो गिवन है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, सिर्फ x माइनस का x अपॉन वाई बचेगा, क्योंकि 2 से 2 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से और हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, पी वाई प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन एक न्यूमेरिकल और लेते हैं जो जो किसका पार्ट है, जो है एलिमिनेशन ऑफ वन आर्बिट्रेरी फंक्शन। यानी कि हम यहाँ पे हमें केवल एक ही फंक्शन मिलेगा, उसी को एलिमिनेट करके हमको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, फाइव है। यहाँ पर गौर करने वाली बात, अगेन यहाँ पर जो दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई गिवन है, पर अब दोनों के दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। फाई एक्स और वाई का भी फंक्शन है, साथ में एक्स प्लस वाई गिवन है, दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पर डेरिवेशन जब निकालेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसको। डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स प्लस वाई, सेकेंड का डिफरेंशियल, तो सेकेंड में फाइव दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब चूंकि एक्स और वाई का आप निकाल रहे हैं तो उसके अंदर जो भी गिवन है इसका भी हमको डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो एक्स के रेस्पेक्ट में निकालने तो सब क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस प्लस लगेगा। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा, डैश नहीं लगना है हमें यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट, एक्स प्लस वाई में एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है तो 1 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
ठीक है, अब हम y के लिए निकालते हैं, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू x प्लस वाई एज इट इज, फाई डैश, डिफरेंशियल करेंगे फाई का तो फाई डैश लग जाएगा। अब y के रेस्पेक्ट में है तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर मतलब माइनस का 2y बचेगा, ठीक है, प्लस फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट, अब यहां पर x प्लस वाई का डिफरेंशियल निकालेंगे, y के रेस्पेक्ट में तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर इक्वेशन 2 से हम क्या कर रहे हैं, फाई डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में फाई डैश और फाई दोनों मिल रहे हैं, दोनों इक्वेशन में दोनों चीजें मिल रही, फाई भी मिल रहा है और फाई डैश भी मिल रहा है, तो इनको हमें एलिमिनेट करना, तो फाई डैश निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। फाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 2y एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो माइनस को एडजस्ट कर देते हैं नोमिनेटर के साथ, क्या हो जाएगा ये, फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई अपॉन 2y एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये होगा। अब इस फाई डैश जो हमने सेकंड इक्वेशन से निकाला है, इसे उठा करके क्या करते हैं, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, कर दें पुट, ठीक है कर देते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा, फाई डैश की वैल्यू पूरी की पूरी हम यहाँ पर लिख देंगे, फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई अपॉन में क्या आ रहा है, 2y एक्स प्लस वाई, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है इसके पास, 2x और दिया हुआ है प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डॉट 1, ठीक है, ये आएगा। अब यहां से अगर हम देखें तो x प्लस वाई से ये x प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, बचा क्या है यहाँ पर हमारे पास, हम इससे मल्टीप्लाई कर, बचेगा क्या हमारे पास, x अपॉन वाई बच रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, x अपॉन वाई फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई डॉट डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये बचेगा प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मिलेगा। अब यहाँ से जो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन है, निकाल लेते हैं इसको, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स अपॉन वाई बचेगा और माइनस का x अपॉन वाई डॉट डेल जेड अपॉन डेल वाई बचेगा, ठीक है। इसे और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है x प्लस वाई अपॉन वाई बचेगा, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन वाई डॉट डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये है। अब यहां पर क्या किया जाए, यहां पर अब हम फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। अब वो कहां से मिलेगी, वो हम अपने जो मेन जो हमारा न्यूमेरिकल है ये वाला, ये जो न्यूमेरिकल की जो मेन न्यूमेरिकल की जो क्वेश्चन दी हुई है, यहां से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां से क्या मिलेगी इसकी वैल्यू, अगर हम यहां से इसकी वैल्यू निकालें तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स प्लस
y मिल रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम फाई की जगह रख देते हैं। तो ये डेल z अपॉन डेल x के लिए निकाल रहे हैं, तो अब यहां पर हम इसको रख देते हैं z अपॉन x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस x अपॉन वाई डॉट डेल z अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब यहां से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर, डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू z अपॉन वाई माइनस x अपॉन वाई डेल z अपॉन डेल वाई, ये मिला। 1/y देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, 1/y को कॉमन लें और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं zx की तरफ, तो y डेल z अपॉन डेल x रह जाएगा, यहाँ क्या बचेगा z माइनस x डेल z अपॉन डेल y बचेगा। अब नोटेशन के साथ इसको हम लिख लेते हैं, y p रह जाएगा, माइनस का x जो है इक्वल के इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और डेल z अपॉन डेल y को हम लिख देंगे q इज इक्वल टू क्या मिल गया z। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो भी हमें फंक्शन हमें दिए जाते हैं उनका डेरिवेटिव, साथ ही साथ फंक्शन अगर आ रहा है क्वेश्चन में या सॉल्यूशन में, उस फंक्शन को भी हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से एलिमिनेट उसे करना है। तो एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एलिमिनेशन ऑफ टू आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो यहाँ पर दो फंक्शन है एक्स और वाई, एफ और जी, दोनों के दोनों दो अलग अलग फंक्शन है, जिसमें एफ एक्स का फंक्शन है, वहीं जी जो है वो वाई का फंक्शन है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, भाई सिंपल, एक्स और वाई है तो दो ही वेरिएबल हैं, तो एक एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्या आ जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है तो जी वाई, तो वाई का फंक्शन है तो कांस्टेंट मान लेंगे, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है। अब y के रेस्पेक्ट में निकालते हैं हम, क्या मिलेगा हमें, अब y के रेस्पेक्ट में निकालने तो एफ एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो जी डैश वाई हो जाएगा, इक्वेशन ये 2 हो गई, ठीक है। अब क्या किया जाए, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल z अपॉन डेल x डॉट डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पर हमें, एफ एक्स डॉट जी वाई डॉट एफ डैश एक्स डॉट जी डैश वाई, ये मिलेगा, ठीक है। अब जरा इसको देखो, ये एफ एक्स जी वाई किसके बराबर है, z के बराबर है, तो ये तो हट गया यहां से, तो डेल z अपॉन डेल x डॉट डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू ये तो हो गया z, ठीक है। अब इसका क्या, ये जो दिख रहा है एफ डैश एक्स जी डैश वाई, इसे भी एलिमिनेट करना है, तो उसका क्या है, इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये जो z दिख रहा है इसको क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल z अपॉन डेल x लिखा हमने, क्या आएगा, एफ डैश एक्स डॉट जी वाई, करेक्ट। इस डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं एक बार और डिफरेंशिएट, इसी डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, पर अब जो वेरिएबल हम लेंगे डिफरेंशियल के लिए वो लेंगे हम y, ठीक है। चलो, तो डेल अपॉन डेल y लिखेंगे, और हम इसको लिख देते हैं डेल z अपॉन डेल x, कुछ इस तरह से। तो एफ y के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो एफ डैश x तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, g के लिए क्या आ जाएगा, जी डैश वाई आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो हमें मिल रहा है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू एफ डैश x डॉट जी डैश वाई। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो डेल स्क्वायर z अपॉन
डेल एक्स डेल वाई हम यहाँ पर रख सकते हैं, नोटेशन रख दें, ठीक है। P डॉट क्यू इज इक्वल टू जेड डॉट, और इसके लिए वेरिएबल जो हमने लिया था नोटेशन, वो क्या लिया था, S लिया था। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरह से जो टू आर्बिट्ररी फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमें इसमें एफ डैश जी डैश और एफ और वाई, एफ और जी दोनों ही फंक्शन को हमें एलिमिनेट करना है। तो कोई भी हम इसमें तरीका यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कब कौन सी स्टेप को इसमें फॉलो करना है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक और अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हम लेते हैं, थर्ड सेक्शन, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं कुछ इस तरह से दिए जाते हैं, एफ जो फंक्शन होगा वो होगा यू और वी का फंक्शन होगा, या फिर v इक्वल टू एफ ऑफ यू, इस तरह का दिया गया होगा। अब यहाँ पर जो फंक्शन जो गिवन है वो u और v का है, साथ ही साथ इसमें जो u और v दोनों फंक्शन है वो एक्स वाई जेड के फंक्शन है, यानी कि वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड करते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड के वो फंक्शन होंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो अब यहां पर आपको u और v को सेपरेटली लेना होगा, किसमें u कौन और v कौन। तो उसमें हमने एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझ में आ पाएगी इसकी स्टेप्स। तो हमने एक फंक्शन ले लिया है एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर हम यहाँ पर u की बात करें, u एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्योंकि तीनों का ही फंक्शन है तो यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, यू का फंक्शन मतलब u जो है वो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, साथ ही साथ v एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये क्या हो रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बन रहा है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व हमें करना है, तो यहां पर हम चेन रूल का यूज करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो फंक्शन है वो u और v दोनों का है, यानी कि सबसे पहले हमें u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पर u और v दोनों x y z के फंक्शन है, तो अब हमें x के रेस्पेक्ट में करना है और फिर y के रेस्पेक्ट में भी करना है। तो यहाँ पर चेन रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसका क्या होता है डेल एफ अपॉन डेल यू, पहले u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि हम पहले क्या करें, क्योंकि दोनों इसमें x y z तीन के फंक्शन, तो x और y के रेस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या करते हैं x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसके लिए चेन रूल लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल z डॉट डेल z अपॉन डेल x प्लस, अब u का किया, अब किसका करना है, v का भी तो करना है, तो डेल f अपॉन डेल v अपॉन x के रेस्पेक्ट में करना है, प्लस डेल v अपॉन डेल z डॉट डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0। ये हो गया x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में भी करना है, तो डेल f अपॉन डेल u अपॉन डेल y लिखेंगे, प्लस डेल u अपॉन डेल z डॉट डेल z अपॉन डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल v का y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस डेल v अपॉन डेल z डॉट डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। तो भाई ये आ गया हमारा चेन रूल x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में दोनों। तो ये आपको अच्छे से समझना है, याद रखना है इसको। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में इनको हम ड्राइव करते जाएंगे और इनको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज या एक छोटा सा नोटेशन ले लेते हैं कि यहाँ पर जो डेल एफ अपॉन डेल यू है उसे क्या बोल देंगे हम, एफ यू बोल देते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वी को हम एफ वी बोल देते हैं, ठीक है, ताकि हमें दो वेरिएबल का सिंपल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में, तो हम इसको लिखेंगे एफ यू ब्रैकेट, पहले u अपॉन डेल x के रेस्पेक्ट में u का निकालना है, x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो x 1 रह जाएगा, ठीक है।
y कांस्टेंट है तो सिर्फ y बचेगा, प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट है तो जेड स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये u के लिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, y मिलेगा, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, यू का जेड के रेस्पेक्ट में तो एक्स वाई पूरा का पूरा 0, क्या बचेगा यहाँ पर 2z डॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया, ठीक है, प्लस इसको हम बोल देते हैं एफ वी बोल देते हैं, ब्रैकेट डेल वी का निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डेल वी क्या आएगा 1 आएगा, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड का निकालेंगे तो 1 आएगा, डॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x के रेस्पेक्ट में। अब क्या निकालना हमें, y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अगेन हम u को fu से रिप्रेजेंट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में निकालना है तो क्या मिलेगा यहाँ पर x प्लस वाई, जरा इसको देखें हम, x प्लस वाई, y के रेस्पेक्ट में निकालना है तो सिर्फ x बचेगा, y का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, x प्लस जेड स्क्वायर 0। ठीक है, अब क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल जेड, क्या आएगा यहाँ पर 2z डॉट डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई, प्लस एफ वी निकालना है। ठीक है, एफ वी का वाई के रेस्पेक्ट में निकालना है तो 1 आएगा, प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड 1 आएगा, डॉट डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया, समझ में आ गई पूरी बात। ये इक्वेशन आ गई हैं, इन इक्वेशन का हम नोटेशन और लिख लेते हैं ताकि वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने में आसानी हो और सॉल्व करने में थोड़ी सी हमें आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, लिख देते हैं एफ यू, अंदर क्या बच रहा था यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में y प्लस 2z, y प्लस 2z डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको हमने p से रिप्रेजेंट किया है, प्लस एफ वी 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको हमने p से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन जो हमने ली हुई है एफ यू, यहाँ क्या आएगा x प्लस 2z डॉट डेल जेड अपॉन डेल वाई को हमने क्या लिखा था, q लिखा था, प्लस एफ वी 1 प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई q लिखा था इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको हम दे देते हैं 2। ठीक है, अब पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखो एफ यू और एफ वी दिखाई दे रहा है, पहली दूसरी इक्वेशन में हमें एफ यू और एफ वी दिखाई दे रहा है। क्या किया जाए, दोनों को हम क्या करें, एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा सिंपल जो तरीका जो है वो ये है कि इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, एफ यू वाई प्लस 2z p इज इक्वल टू माइनस एफ वी 1 प्लस p। दूसरी इक्वेशन को हम ले लेते हैं एफ यू वाई प्लस, सॉरी वाई नहीं है एक्स है, x प्लस 2z q इज इक्वल टू माइनस एफ वी 1 प्लस q। ठीक है, ये आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, डिवाइड कर दें, क्योंकि डिवाइड करने से एफ यू कैंसिल हो जाएगा इक्वल के इधर, और इधर माइनस एफ वी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कर देते हैं दोनों को डिवाइड। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 2zp अपॉन x प्लस 2zq इज इक्वल टू 1 प्लस p अपॉन 1 प्लस ये मिलेगा। अब इनका क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, 1 प्लस q y प्लस 2zp इज इक्वल टू 1 प्लस p एंड x प्लस 2zq, ये मिलेगा। ये जो इक्वेशन है जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जो p है वो क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स है,
और जो q है वो क्या है, डेल z अपॉन डेल y। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को एलिमिनेट करके, जो फंक्शन गिवन है उन्हें एलिमिनेट करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 टाइप के न्यूमेरिकल, इन 3 टाइप के न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बाकी ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।